नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद हादसे पर ताज़ा अपडेट के साथ। तो और बढ़ गई है गाजियाबाद हादसे में मरने वालों की संख्या। लेंटर गिरने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर पालिका के भ्रष्टाचार की भेंट लोग चढ़े हैं। घटिया निर्माण ने लोगों की जान ली है। शमशान में हुआ था, आपको बता दें, यह बड़ा हादसा। शव यात्रा में शामिल लोगों पर लेंटर गिरा था। बारिश से बचने के लिए छाया में लोग खड़े थे। 10 घंटे बाद की अभी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ठेकेदार अजय त्यागी पुलिस गिरफ्त से दूर है। फोन बंद कर ठेकेदार अजय फरार हुआ है। पुलिस से लापरवाही से ठेकेदार फरार हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ताज़ा अपडेट बता रहे हैं किस तरह से गाजियाबाद हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। वहीं मामले में गुनहगार ठेकेदार फरार है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, लगातार ये हादसा और बड़ा होता जा रहा और दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही भी। बिल्कुल, देखिए, सबसे अहम बात यह कि अब तक मरने वालों का आंकड़ा 23 पहुंच चुका है और 8 घायलों की सूची जो प्रशासन है उसकी तरफ से जारी की गई है। टोटल 31 लोग हैं जो कि इस हादसे के अंदर अभी तक शिकार हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसे मरीज जो घायल की सूची में है वो काफी गंभीर हालत में है। और इन सब के बावजूद सबसे अहम बात यह है कि घटना को बीते हुए 10 घंटे हो गए हैं शैलेंद्र, लेकिन अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। केवल तैयारियां चल रही हैं। पुलिस परिजनों के रिपोर्ट के आधार पर इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करने जा रही है, जबकि पुलिस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस पूरे मामले में खुद ही वादी बनकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। जिस मामले पर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन और खास खुद बात करें कि सीएम ने इतना संज्ञान लिया है। उन्होंने मेरठ के कमिश्नर और एडीजी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं पर आईजी और कमिश्नर तो मेरठ के पहुंच गए, लेकिन एडीजी जोन जो है वो अब तक जहमत नहीं उठा पाए हैं इस स्पॉट पर पहुंचने की। और इन सबके बीच सबसे अहम बात ये हो रही है कि एफआईआर दर्ज न होने के चलते जो अजय त्यागी है वो अपना फोन बंद करके हाल फरार है। भारत समाचार ने जो है उससे कोशिश की है बातचीत करने की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है और वो अपने मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस की डिटेंशन में भी नहीं है। तो आखिर ये लापरवाही क्या उसको छूट देने के लिए की गई थी, वो इतनी देरी की गई थी, या फिर क्या वजह थी? इस पर सवाल वो भारत समाचार जो है लगातार प्रशासन से कर रहा है। दूसरी बात कि जिस तरीके से ये पूरा टेंडर का प्रोसेस अपनाया गया शैलेंद्र, वो सबसे अहम था। इस शमशान में भी दलाली का खेल खेला गया है। फरवरी के महीने में वर्क ऑर्डर। बिल्कुल लोकेश, जिस तरह से ये लापरवाही हुई उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस लगातार लापरवाह बनी रही, जिसका नतीजा है कि आरोपी ठेकेदार भ्रष्टाचारी ठेकेदार भागने में सफल रहा। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर अब 23 हो गई। इधर गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शमशान घाट में लेंटर गिरने के मामले में भ्रष्टाचार की भेंट, 19 लोगों की जान चल गई। मुरादनगर नगर पालिका ने ई टेंडरिंग की थी। 55 लाख का टेंडर अजय त्यागी को मिला था। आरसीसी से शमशान घाट में हॉल बनना था। जेई चंद्रपाल सिंह से अजय त्यागी की मिली भगत ही। चंद्रपाल ने निर्माण की संतोषजनक रिपोर्ट लगा दी। अफसरों ने 40 लाख का भुगतान भी किया था। आग बंद का निरीक्षण और फिर 40 लाख का भुगतान भी कर दिया गया। शमशान घाट के काम में खूब अंदरबाट किया गया, जिसका नतीजा था कि ये हादसा सामने आया। जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार संवाददाता लोकेश बने हुए। लोकेश, एक और बड़ा खुलासा भारत समाचार कर रहा, किस तरह से यहाँ पर मिली भगत की गई, घटिया निर्माण किया गया, मलाई काटी गई और मौत बांटी गई। देखिए, सबसे अहम बात कि इस भ्रष्टाचार की शुरुआत ही जो है पिछले साल शुरू हो गई थी। जनवरी में इस पूरे शमशान घाट में जो शेल्टर था, इसको बनाने का टेंडर ई टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए दिया गया और वो अजय त्यागी मैसेज अजय त्यागी को दिया गया। 4 फरवरी को इससे संबंधित वर्क ऑर्डर इश्यू किया गया और शैलेंद्र 60 दिन में इस काम को पूरा करना था। लेकिन 23 मार्च तक जो रिपोर्ट दाखिल की गई तत्कालीन जेई के द्वारा, जो जिनका नाम चंद्रपाल सिंह है, उन्होंने संतोषजनक कार्य को दिखाया और 50% तक कार्य काम का पूरा होना दिखाया। उसके बाद लॉकडाउन लगा और जो फाइनल कमेटी पीडब्ल्यूडी की एक इंजीनियर्स की कमेटी है, उन्होंने जब जनवरी के माफ कीजिएगा अगस्त के महीने में जब ये पाया कि इस पूरे काम को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है और इसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, इसके बाद भी जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में इस पूरे काम को अंजाम दिया गया और उसको काम पूरा दर्शा दिया गया। और उसी के बाद भ्रष्टाचार का ये खेल शुरू हुआ है। काम पूरा भी नहीं हुआ था, पेमेंट 40 लाख तक की कर दी गई 55 लाख के ठेके में। और इन सबके बीच जो पालिका के अधिकारी हैं उनसे लेकर के और ठेकेदार, और ये नेक्सस केवल हम ये कहते हैं कि नगर पालिका और केवल ठेकेदार के बीच का है, तो ऐसा नहीं है। इसके तार
बड़े अफसरों तक भी जुड़े हुए हैं जो कि गाजियाबाद में और लखनऊ में बैठे हुए हैं। और इस सबसे शर्मनाक बात यह है कि अंतिम यात्रा में गए लोग अब उनकी अंतिम यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 23 लोगों की जान जा चुकी है। और इस पर बिल्कुल लोकेश, यही सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर आंखें मूंदी गई, जानबूझ के घटिया निर्माण को अप्रूवल दिया गया, जिसका खामियाजा ये 23 जानों को भुगतना पड़ा है। और सवाल ये है कि आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी। तो गाजियाबाद की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो सच दिखा रहे हैं जो हादसे के पीछे था। तो गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे में सरकारी इमारत का लेंटर गिरने से 23 लोगों की मौत हुई। इस खबर के अंदर की हर खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो हिस्सा गिरा वहाँ निर्माण कैसा था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, हमारे संवाददाता ने इस बात का जायजा लिया और साथ में लोगों से बात भी की। गाजियाबाद के मुरादनगर के लिए आज एक काला दिन है। वो किसी की शव उसमें आए थे, अंतिम संस्कार में आए थे, लेकिन अंतिम संस्कार वो खुद मिट्टी में तब्दील हो गए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं, ये मलबा है। आपको लग रहा होगा कि ये मलबा नहीं, 19 लोगों की कब्र है। ये 19 लोग इसमें दफन हो गए इस वजह से क्योंकि ये कमीशन की भेंट चढ़ गया। ये जो पूरा आप देख रहे हैं 15 दिन पहले ये तैयार हुआ था, 15 दिन के बाद से इसका काम शुरू हुआ। ये सरिया देख लीजिए, ये जो सीमेंट ना दिख के यहाँ पर रेत दिख रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कमीशन ने 19 लोगों की जान ले ली और अभी भी कई लोग बाकायदा अपनी जान जो है जो एडमिट हैं वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कमीशन अगर देखा जाए तो चाहे वो मोहल्ले का खड़ंजा बनना हो या फिर ओवर ब्रिज बनना हो, सब में कमीशन चलता है। और शायद यही वजह है, कमीशन की वजह से कितनी जानें चली जाती हैं, जांच होती है लेकिन नतीजा सिफर होता है। इसमें भी उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश करी गई है, जांच के आदेश दिए गए, लेकिन तकरीबन 8 से 9 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक किसी के खिलाफ भी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है। कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी लापरवाही है। अगर जाहिर सी बात है कि जिसने ये बनाया है उसका नाम भी सामने होगा, लेकिन एफआईआर न लिखना लापरवाही दर्शाता है। तो देखना होगा अब जैसे एक बार फिर एक चक्री चलेगी, एक कागज की पत्री चलेगी, तो वो जांच कब तक पूरी हो पाती है और ये 19 लोग जो मौत की आगोश में सो गए हैं, इनके जो कसूरवार हैं वो कब तक सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, गाजियाबाद। तो ज्यादा हुई है जी, 19 को तो छोड़ दो, क्योंकि जो मेरा एक भाई भी था मौजूदगी में, जिसने जो यहाँ मौजूदगी में जो निकालने में 25 मौतें डेड बॉडी निकालने में वो खुद, तो 19 का तो मतलब ही नहीं।